ए वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इन मोशन। मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला था कि मैं वूइंग अनफेयर लाइफ के साथ कोई और एफएफ स्टार्ट करूं। देन मोस्ट ऑफ लोगों ने बोला था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, एंड कुछ लोगों का था कि मुझे पहले पहला वाला एफएफ ख़त्म करना चाहिए, उसके बाद दूसरा स्टार्ट करना चाहिए वरना लिंक टूट जाएगा। सो मैं बता दूं कि दोनों एफएफ को मैं साथ में अपडेट किया करूँगी, सो लिंक नहीं टूटेगा। एंड इसको मैं डिफरेंट टाइम पे करूँगी, सो मुझे नहीं लगता कि लिंक टूटेगा। एंड अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि हाँ कि मुझे एफएफ को ये वाला एफएफ को शेयर नहीं करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसे स्टॉप कर दूँगी एंड बीइंग अनफेयर लाइफ को ही कंटिन्यू करूँगी जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। सो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको स्टोरी लाइन बता दूँ। ये एक मॉडर्न एफएफ है जिसका नाम है और रिवर्स लव। और इस स्टोरी लाइन में दिखाया गया है कि ईबो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो बहुत ज़्यादा बिजी इंसान है एंड वो जान को पहले से ही जानता है एंड उससे प्यार भी करता है। एंड जान ईबो को हमेशा इग्नोर करता है, वो उसे ज़्यादा भाव नहीं देता। इसके पीछे भी रीज़न है, उन दोनों का एक पास्ट है जिसकी वजह से जान ईबो को पसंद नहीं करता है। एंड ईबो जान के लिए बिल्कुल ही प्यार में है एंड वो जान के लिए कुछ भी कर सकता है जो जान चाहे। बट बात तो यह है कि जान उससे बात भी नहीं करता, उसे देखते ही वो वहाँ से चला जाता है, वो उससे कभी नहीं मिलता। अगर उसे पता चलता है किसी कॉन्सर्ट में ईबो आ रहा है तो जान नहीं आता। जान एक एक्टर, एक सिंगर एंड मल्टीटास्कर है, उसका भी खुद का एक बिजनेस है, उसका खुद का एक कॉरपोरेशन है जो कि बहुत बड़ा है एंड वो भी बहुत बिजी रहता है, बट वो अपनी लाइफ को एंजॉय भी करता है। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सुबह का 7 बजे एक पर्सन सीढ़ियों से नीचे आता है वांग मैंशन में एंड अपना मॉम को गुड मॉर्निंग बोलता है। उसका मॉम भी उसको रिस्पॉन्स करता है। देन वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठता है एंड लंच करता है, अपना ब्रेकफास्ट करता है एंड ब्रेकफास्ट के बाद वो अपना ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये वांग ईबो है। ईबो अपना ऑफिस जाता है एंड अपना ऑफिस में लग जाता है। उसका सेक्रेटरी हान उसके पास आता है एंड उसे आज का स्केड्यूल बताता है। उसे बताता है कि सबसे पहले आधा घंटा बाद उसका मीटिंग है, देन उसको फाइल चेक करना है, देन अगेन उसका मीटिंग्स है एंड लास्ट में जो वो बताता है उसे सुनकर ईबो बहुत खुश दिख रहा था। हान बोलता है आज शाम को 7 बजे आपको एक कॉन्सर्ट में जाना है जो कि वी कॉर्पोरेशन का है। एंड अब ईबो अपना काम पे लग गया, उसने मीटिंग्स अटेंड किया, बहुत कुछ देखा एंड सारा डॉक्यूमेंट्स चेक किया एंड इवनिंग में वो अच्छे से रेडी होकर के उस कॉन्सर्ट के लिए निकल गया। इवनिंग 7 o'clock वो उस कॉन्सर्ट के हॉल के नीचे खड़ा हुआ था, या बोले तो उस लग्जरियस से होटल के बाहर खड़ा था जिसमें वो कॉन्सर्ट है। वो कॉन्सर्ट में गाने वाला है जान। वो यहाँ आया तो बिजनेस पर्पस है, पर वो सिंगिंग बहुत अच्छे से करता है एंड उसे उसमें इंटरेस्ट भी है। सो वो आज गाने वाला है एंड ईबो को ये पता है, पर जान को नहीं पता कि वो यहाँ आने वाला है। ऑफ कोर्स उसे पता होता वो यहाँ आता ही नहीं, बट अभी वो यहाँ है। ईबो को डर तो लग रहा है कि जान उसे देख करके वहाँ से भाग जाएगा, बट ईबो को ये तो करना पड़ेगा। वो कब तक जान से छुपता रहेगा उसके लिए एंड कब तक उससे दूर रहेगा। वो उससे प्यार करता है बहुत ज़्यादा, कभी तो उन्हें उनका पास को भुलाना पड़ेगा एंड आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड ईबो जान का फुल सपोर्ट करेगा उसके पास को भूलने के लिए, बस जान उसको एक बार चांस दे दे। ईबो ने अपना थॉट्स को क्लियर किया एंड वो उस होटल के अंदर चला गया। होटल के अंदर बहुत भीड़ था, बहुत बड़े बड़े लोग आया हुआ था, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन आया हुआ था, अलग अलग कंट्री से आया हुआ था। सब लोग एक ही सूट में थे एंड सब लोगों ने मास्क वेयर कर रखा था। बट ईबो मास्क में भी जान को पहचान सकता है एंड उसका आइज़ सिर्फ एक ही पर्सन को ढूंढ रहा था एंड कुछ टाइम बाद वो पर्सन उसे दिख भी गया। जान अपना भाई चैंग के साथ वहाँ खड़ा हुआ था एंड ईबो ने जैसे ही उसे देखा वो उसके पास जाना चाहता था, पर जाने से पहले उसे मास्क पहनना पड़ेगा। अगर जान उसे पहचान गया तो वो वहाँ से भाग जाएगा। सो ईबो ने मास्क लिया एंड उसे अच्छे से अपने चेहरे पे पहन लिया एंड वो जान के पास गया। वो जान के पास पहुँच गया, तब जान ने उसकी तरफ देखा। जान को यह फेस थोड़ा पहचाना पहचाना लगता है, पर उसने कुछ नहीं कहा एंड ईबो ने भी जान से बिल्कुल बात नहीं किया। वो बस उसके पास जाके खड़ा हो गया, क्योंकि ईबो को पता है जान उसका चेहरा भले ना पहचाने, पर वो उसका आवाज़ ज़रूर पहचान जाएगा। सो वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था एंड इधर चैंग वो कुछ सोच रहा था अपने मन में। उसने जान के कान में कुछ कहा एंड
ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा एंड उसने कहा, चैंग तुम भी ना, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस अभी दोस्त बने हैं और कुछ नहीं। ईबो अपने मन में सोच रहा था, दोस्त बने हैं, जान किसका दोस्त बन गया। एंड उसका बात सुनते ही जान इतने हंसने लगा। ईबो को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि जान किसी और के लिए हंसे, बट वो कुछ नहीं कर सकता, वो जान से ये बोल भी नहीं सकता क्योंकि उनके बीच में बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है एंड ये ईबो की ही वजह से है। ईबो सोच रहा था अगर वो पास में इतना बड़ा मिस्टेक नहीं करता तो शायद आज जान उसके साथ होता, पक्का जान उसके साथ होता एंड उसको बहुत प्यार करता, बिल्कुल पहले की तरह। पर जान अब उससे नफ़रत करता है, वो उसे देखना भी पसंद नहीं करता। अगर ईबो उसके सामने आता है तो जान वहाँ से चला जाता है। पार्टी में एक अनाउंसमेंट हुआ जिसमें बोला गया कि अब आपके सामने मोस्ट हैंडसम मैन एंड द वन एंड ओनली ओनर ऑफ वी कॉरपोरेशन मिस्टर वी जान आपके सामने आएंगे एंड सिंगिंग करेंगे। सब लोगों ने ज़ोर से क्लैप करना स्टार्ट कर दिया एंड जान का नाम बोलने लगे। सब लोग एक ही टून में जान का नाम बोल रहे थे, जान जान जान। एंड जान को ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि उसका फ़ैन फॉलोइंग कितना ज़्यादा है। जान मंच पे गया एंड उसने माइक लिया एंड उसने गिटार भी लिया, उसने गिटार बजाया एंड साथ में गाना गाने लगा। उसका मेलोडियस वॉइस पूरा होटल रूम में फैला हुआ था एंड सब लोग उसकी वॉइस में खोए हुए थे। दूसरी तरफ ईबो वो सोच रहा था कि जान गाते समय बिल्कुल एक एंजल जैसा लगता है, वो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। ईबो को मन करता है कि वो भी जान के साथ में जाकर के गाना गाए। क्या जान उससे गाना गाने देगा? वो तो उसे देखेगा तो वही भाग जाएगा। ईबो ये सोचकर दुखी हो रहा था। जान वही गाना गा रहा था जो उसने ईबो से ब्रेकअप के बाद लिखा था एंड ईबो को बताया भी था, जब उन दोनों के बीच इतना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था। वो अपना पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहता तो उसने अपने माइंड को क्लियर किया एंड वो जान को सुनने लगा। एंड जब जान ने कुछ ऐसा किया जिसको किसी को उम्मीद नहीं था, उसने उस सॉन्ग में ई शब्द का प्रयोग कर दिया। ईबो को पता है ये उसके लिए ही है, उसे कंट्रोल नहीं करा गया, उसने अपना मास्क निकाल दिया। जान अपना आइज़ को क्लोज करके गिटार बजा रहा था एंड गाना गा रहा था, सब लोग उसी को देख रहा था। इधर ईबो उसने अपना मास्क उतारा और वो जान की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा, उसका कंट्रोल ही नहीं रहा। उसने जान को जब से देखा है आज, उसने बहुत सालों के बाद उसे देखा है एंड वो उससे बात करना चाहता है, उसे हक करना चाहता है, उसे अपना लाइफ के बारे में सब कुछ बताना चाहता है, उससे माफ़ी भी मांगना चाहता है। वो बस चाहता है कि जान उसको एक बार सुन ले। अब वो खुद को रोक नहीं पा रहा था, वो जान के पास गया और उसने जेंटली जान के गालों को टच किया और उसने बोला बहुत मेलोडियस वॉइस में, जान। जान रुक गया जब उसे लगा कि किसी ने उसको टच किया एंड उसने अपना आइज़ ओपन किया एंड वो एकदम से पीछे हट गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरा लाइफ में दोबारा आ रहे हो मुझे परेशान करने के लिए या फिर मेरे लाइफ को बर्बाद करने के लिए? तुम मेरा आंखों के सामने से हट जाओ। अगर दोबारा मुझे दिखाई दिए तो हो सकता है मैं अपना कंट्रोल खो दूँ एंड कुछ ऐसा कर दूँ जिसके ऊपर तुम्हें भी रिग्रेट हो एंड मुझे भी। ऐसा बोलकर जहान वहाँ से गया, वहाँ उस रूम से चला गया गुस्से में। एंड वो वहीं स्टिफ खड़ा हुआ था। उसने इतने सालों के बाद जान को देखा था एंड जान उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो उसे ऐसा वहीं छोड़कर चला गया। ईवो वहाँ खड़ा हुआ था एंड उसकी आंखों में आंसू था। उसको ऐसा देखकर सब लोग शॉक था क्योंकि कभी किसी ने ईवो को ऐसी हालत में नहीं देखा, वो भी किसी के करीब एंड आंखों में आंसू लिए। ये पहली बार है। वहाँ पे वांग कॉर्पोरेशन का भी बहुत सारा वर्कर्स, मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स था। वो भी ये देखकर शॉक था कि उनका बॉस कभी भी ऐसा नहीं किया है, उसने कभी किसी को भाव तक नहीं दिया एंड यहाँ किसी के लिए वो रो रहा है। सब लोग बहुत शॉकिंग न्यूज़ ईबो की तरफ देख रहा था एंड ईबो को इस बात का कोई खबर ही नहीं था। वो तो अभी भी वहाँ खड़ा था एंड वो अपने पास के बारे में सोच रहा था। पास में लोग कितना हैप्पी था, कितना अच्छा था। अब यहाँ से पास का दिखाया जाएगा। 10 साल पहले ईबो एक फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाता था। वहाँ पे जान भी आता था। जान उससे उम्र में छोटा है। जान सीनियर हाई स्कूल में है एंड ईबो कॉलेज में है। वो दोनों एक साथ इसलिए हैं क्योंकि ईबो ने पहले फ्रांस का शौक़ नहीं पाला बट अब उसको शौक़ है इस चीज़ का। एंड जान नई नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत
ज़्यादा डेस्परेट रहता है। वो भी उस ही इंस्टीट्यूट में आता है। ईवो को फ्रेंच लैंग्वेज का बहुत अच्छा नॉलेज है एंड वो वहाँ स्पीच भी देता है। आज भी वही हो रहा था, वो स्पीच दे रहा था एंड बहुत कुछ बता रहा था फ्रेंच लैंग्वेज में ही। एंड सान उसको सुन रहा था। उसे ये पर्सन बहुत अच्छा लग रहा था दिखने में, इसका हाव भाव, बोलने का तरीका, एंड इसको फ्रेंच लैंग्वेज भी आता है। सान तो उससे पहले ही इम्प्रेस हो चुका था एंड ईवो भी ये महसूस कर पा रहा था कि कोई तो उसे घूर रहा है। एंड उसने उस गेस्चर को फॉलो किया एंड देखा कि एक न्यू बॉय है जो कि शायद आज ही आया है एंड उसको घूर रहा है। ईवो ने एक बार उसे देखा, तन उसे इग्नोर किया एंड अपना स्पीच कंटिन्यू कहा। जब ईवो का स्पीच हो गया तो वो अपना टेबल पे जाके बैठ गया। सान उससे दूर बैठा था बट अभी भी सान ईवो को ही देख रहा था एंड अपना मन में सोच रहा था कि यार इससे एक बार फ्रेंडशिप हो जाए तो अच्छा रहेगा, ये मुझे सिखा सकता है, मैं इससे बहुत जल्दी सीख पाऊँगा। एंड ईवो अपने मन में सोच रहा था ये लड़का मुझे परेशान करना कब सोचेगा। अरे यार लड़कियाँ का कम थी, आपकी लड़का भी मुझे घूरने लगे। मैं वैसे ही मेरा एक गर्लफ्रेंड से परेशान हूँ, उसकी वजह से मैं डिबेट हार गया एंड मुझे आज उससे ब्रेकअप करना पड़ा। अब टीचर ने अपना लेक्चर स्टार्ट किया। जब उनका लेक्चर ख़त्म हो गया तो लेक्चर के बाद में उन लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज का प्रैक्टिस करना था। तो वो लोग प्रैक्टिस एरिया में आए। वहाँ पे दो गर्ल भी था, यू और मिंग। यू एंड मिंग दोनों को ही ईवो पे क्रश है एंड वो उसका पीछा करते रहते हैं एंड ईवो भी उन दोनों को भाव देता है। जान आज ही आया है, उसने एक बार ट्राई किया ईवो से बात करने का, वो उसके पास गया एंड जैसे ही ऊपर ने देखा कि वो लड़का जो उसे क्लासरूम में घूर रहा था वो उसके पास आ रहा है, उसने स्मिक किया एंड वहाँ से चला गया। जान को लगा कि ईवो को कुछ काम है। उसे बच्चों से पता चला कि ये इस इंस्टीट्यूट का मोस्ट हैंडसम एंड इंटेलिजेंट बॉय है, जिसे फ्रेंच लैंग्वेज का बेस्ट स्टूडेंट कहा जा सकता है। एंड जान इससे फ्रेंडशिप करना चाहता है ताकि जान भी फ्रेंच लैंग्वेज सीख जाए, वो भी जल्दी, क्योंकि इसके बाद उसको अब्रॉड पढ़ने जाना है 1 साल के बाद। तो वो चाहता है 1 साल में ही वो सीख जाए। वो जान से दूर जाके खड़ा हो गया। उसके बाद में यू एंड मिंग आया। यू ने कहा ईवो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो अकेले अकेले। मिंग ने कहा हाँ हमें बुला लिया होता। ईवो ने कोल्डली कहा इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूँ, तुम लोग यहाँ से आओ। यू ने कहा अरे हमें नहीं जाना, तुम्हें तो पता है ना टीचर ने तुम्हें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। उन्होंने बोला है कि तुम्हें हमें फ्रेंड सिखाना है, तो हम तुम्हें छोड़ कर कैसे जा सकते हैं, तुम्हें हमें फ्रेंड सिखाना चाहिए ना। ईवो ने स्मिक किया एंड उसको कुछ रूल्स बताने लगा। सान उन्हें ही देख रहा था एंड अपना मन में सोच रहा था कि अगर ईवो से दोस्ती कर ले तो उसे भी सिखाएगा। पर सान को नहीं पता कि इन दोनों लड़कियों ने टीचर से बात किया है और उनको पैसा दिया है ताकि ईवो उनको फ्रेंच सिखाए, उनका फ्रेंच लैंग्वेज का पार्टनर बने। यू एंड मिंग को थोड़ा थोड़ा कुछ बताने के बाद फ्रेंच लैंग्वेज का, ईवो वहाँ से अपना घर की तरफ चला गया अपना बाइक पे सवार होकर के। एंड कुछ टाइम के बाद वो अपना घर पहुँच भी गया, क्योंकि इंस्टीट्यूट से उसका घर ज़्यादा दूर नहीं है। वो अपने घर में आया एंड अपना घर में आकर के अपना कीज डेस्क पर फेंका एंड अपना रूम में जाने लगा। पीछे से उसका मॉम बोलता है ईवो रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। ईवो ने कोडली कहा पर मुझे कोई बात नहीं करना है एंड डोंट डिस्टर्ब मी। इतना बोलकर वो अपना रूम में चला गया। उसको रूम में आने के बाद उसने म्यूज़िक प्ले किया एंड वो अपना बेड पे बैठ गया। वो इतना लाउडली म्यूज़िक प्ले कर रहा था कि पूरा वांग मैंशन में उसका आवाज़ गूंज रहा था एंड इस चीज़ से सब लोग इरिटेड हैं। एंड ईवो किसी का सुनता भी नहीं है, ना उसका मॉम का, ना डैड का, ना ही उसका ब्रदर एंड सिस्टर का, किसी का नहीं सुनता। ईवो अभी उसी लड़के के बारे में सोच रहा है जो कि आज ही आया। ईवो सोच रहा था वो लड़का दिखने में तो बहुत अच्छा है एंड उसकी आवाज़ वो तो कितनी मेलोडियस है, कितना अच्छा वॉइस है उसका। फिर ईवो ने खुद को ही स्लाइटली स्लैप किया एंड बोला मैं क्या सोच रहा हूँ, वो एक लड़का है एंड दूसरा बात मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है एंड तीसरा बात मुझे ऐसे लोगों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है जिनको फ्रेंच आता ही नहीं है। जो लोग मुझसे लो है, उसका तो एज भी मुझसे कम है, उसका और मेरा कोई मैच नहीं है। अभी वो इरिटेट हो गया खुद की ही थॉट से। उसने अपना म्यूज़िक बंद किया एंड वो नीचे चला गया। उसकी मॉम ने आगे पूछा उससे तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा आपको इससे क्या, एंड इतना बोल करके और उसने अपना बाइक का की लिया एंड वो दोबारा कहीं बाहर निकल गया। अभी रात का 8 बज रहा था एंड वो एक बार के सामने खड़ा हुआ एंड उसने किसी को कॉल किया
लगभग 15 मिनट बाद में वहाँ पे मिंग आ गया। उसने मिंग से कहा, मेरे साथ पार्टी करना चाहोगे? मिंग तो यही चाहता है क्योंकि उसको तो ईवो पे पहले से ही क्रश है, तो वो उसके साथ जाने के लिए मान गया। वो दोनों बार के अंदर गए। बार में आने के बाद उन्होंने फ़न किया, ड्रिंक किया एंड डांस भी किया। मिंग तो इस बात से बहुत खुश था कि ईवो ने पहली बार उसे खुद के साथ बार में आने के लिए इनवाइट किया है और उसने यू को भी नहीं बुलाया। मिंग के अरमानों पर तब पानी फिर गया जब पीछे से यू का आवाज़ आया, ईवो तुमने मुझे बुलाया? एंड यू ने देखा कि मिंग भी वहाँ पे है। उसे भी थोड़ा चिढ़ महसूस हुआ, इसको क्यों बुलाया, वो अपना मन में सोच रहा था। ईवो ने दोनों को साथ में ही कॉल किया था, पहले मिंग को एंड देन यू को। उनको आने में थोड़ा देर हुआ। यू ने इतना मेकअप कर रखा था जो कि ईवो को बिल्कुल पसंद नहीं, एंड यू को लगता है कि ईवो को मेकअप बहुत पसंद है, तो वो और ज़्यादा मेकअप करती है। एंड मिंग भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, वो भी बहुत मेकअप करती है। एंड ईवो को ये दोनों लड़कियां ही थोड़ी अजीब एंड थोड़े परेशान करने वाली लगती हैं, बट ये दोनों टाइम पास भी अच्छा कराती हैं ईवो का, सो वो उन दोनों को अपना साथ रखता है। ईवो ने यू से कहा, हाँ बुलाया है, चलो हम लोग फ़न करते हैं। यू को भी शौक लगा कि पहली बार ईवो ने उसे बुलाया, बट उसने मिंग को भी बुलाया, तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड तो फील हुआ, बट वो इस बात से भी हैप्पी है कि उसने यू को भी बुलाया ना, सो उसने एंजॉय किया। एंड ईवो ड्रिंक काउंटर पे गया एंड ड्रिंक करने लगा। थोड़े टाइम बाद एक लड़का उसके पास आया और उसने उसके शोल्डर पे टैप किया। ईवो ने उसकी तरफ देखा और बोला, यस। उस पर्सन ने बोला, एक्चुअली मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए, मैं यहाँ अपना एक फ्रेंड के साथ आया था एंड मैं अपना वॉलेट भुलाया एंड वो ड्रंक है, उसके पास भी पैसा नहीं है, तो कैन यू हेल्प मी? वो वैसे ही एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है एंड उसको कुछ पैसों के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो उसने कहा, ऑफ कोर्स आई कैन। उसको वैसे ही पैसे दिखाने का शौक़ है। उसने उसको एक्स्ट्रा पैसा दिया, जितना उसको चाहिए था उससे ज़्यादा। उस पर्सन ने बोला, एक्सक्यूज़ मी, मुझे बस इतना ही चाहिए, ये आप वापस रख लीजिए। ईवो ने कहा, रख लो, कोई बात नहीं, मेरे पास वैसे भी बहुत पैसा है। उस पर्सन को ये तो समझ आ गया कि ईवो को अपना पैसे का बहुत घमंड है एंड उसने कुछ नहीं कहा, वो पैसा लेकर चला गया। उसने बिल भरा। ईवो ने देखा कि उसके साथ एक और पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा ड्रंक है एंड वो बोल रहा है, मुझे जान के पर्सन है, वो मेरा उस पर्सन ने कहा, मुझे जान के पास जाना है, वो मेरा घर पे वेट कर रहा होगा, अगर मैं लेट हुआ तो वो मुझे बहुत डरेगा, प्लीज़ मुझे घर ले चलो ना। हान का, आपको तो पता है सन कितना ज़्यादा एग्रेसिव है, अगर मैं लेट हुआ तो वो बहुत पनिशमेंट भी दिला सकता है, वो पापा से बोल देगा, मेरा शिकायत कर देगा। ईवो को यह नाम थोड़ा जाना पहचाना लगा, पर उसने उसको इग्नोर किया एंड अपना ड्रिंक एंजॉय करने लगा। वो लोग वहाँ से चला गया एंड ईवो भी अपना घर पे आ गया। मिंग एंड यू भी अपना अपना घर चला गया। ईवो जब वापस आया तब नाइट का 11 बज रहा था। जब वो वापस आया उसका मॉम जागा हुआ था। उसका मॉम ने पूछा, ईवो तुम कहाँ गए थे, तुम्हें बता के जाना चाहिए। ईवो ने उन्हें इग्नोर किया। ईवो के मामा ने उससे दोबारा पूछा, ईवो मैं कुछ पूछ रही हूँ, मुझे रिस्पॉन्स करो। ईवो ने अपने मदर से कहा, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैं अब बड़ा हो गया हूँ एंड मैं अपना डिसीजंस खुद भी ले सकता हूँ और मुझे आपको ये बताने का ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ गया था एंड कहाँ से आ रहा हूँ। मैं कोई लड़की नहीं हूँ, सो अब मेरा टेक केयर करो एंड मैं कोई बच्चा भी नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, सो अपना काम से काम रखो। ईवो को मदर को इस बिहेवियर से बहुत बुरा लगता है, पर वो ईवो से कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि ईवो सुनता भी नहीं है। ईवो अपना मर्जी का करता है, जो उसके मन में आता है वो करता है, वो उसका कभी नहीं सुनता। ईवो का मदर अपने रूम में चला गया। उसने उसका हस्बैंड से बोला, देखो वो कितना बिगड़ गया है, वो भी तुम्हारी वजह से, अगर तुम उसका मनी पे रोक लगा दो तो शायद वो सुधर जाए। वांगमैन हुआ ने बोला, हाँ शायद सुधर जाए, बट मुझे नहीं लगता वो सुधरेगा। तुम्हें तो पता है उसका फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उसका कॉलेज में भी उसका बहुत सारा फ्रेंड्स है, वो कुछ भी कर लेगा, कहीं से भी इंतज़ाम कर लेगा, वो अपना हैबिट्स नहीं छोड़ेगा एंड अगर मैंने उसका मनी बंद किया तो हो सकता है वो घर भी छोड़ दे। ईवो का मदर ने बोला, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मत करो उसका पैसा बंद,
वो कम से कम घर पे तो है, मैं उसको देख सकती हूँ एंड पता कर सकती हूँ उसने खाना खाया या नहीं खाया, वो घर आ रहा है या नहीं आ रहा है, कब जा रहा है कब आ रहा है। अगर वो घर से चला गया तो पता नहीं वो कैसे रहेगा। इधर ही वो आते ही अपना कमरे में सो गया। मॉर्निंग में वो लेट उठा क्योंकि रात को ऑफ कोर्स वो लेट आया एंड ड्रिंक करके सोया था। सो उसने अपना बिजनेस किया एंड वो रेडी होकर के बाहर चला गया। उसने सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, वो ऐसे चलेगा। उसका मॉम उसका बहुत चिंता करता है, एज उसका फादर भी करता है, उसका ब्रदर एंड सिस्टर भी इवो के लिए बहुत परेशान रहता है। इवो घर में सबसे बड़ा है, पर फिर भी उसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ भी नहीं पड़ा है, वो अपने में ही मस्त रहता है। इवो घर से निकल करके अपना बाइक पे राइड कर रहा था। उसे नहीं पता वो कहाँ जा रहा है, बस वो अपना घर पे नहीं रहना चाहता था। उसे अपना मदर ऐसा लगता है जैसे कि वो उसे इरिटेट कर रही हूँ, वो उसे बांध के रखना चाहती हूँ एंड वो किसी के साथ बंद कर नहीं रह सकता। सो वो ऐसा कुछ नहीं चाहता एंड इसलिए ही वो आज तक किसी रिलेशनशिप में नहीं आया, क्योंकि वो बंद कर नहीं रहना चाहता। उसने ऐसे ही घूमते हुए रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए टाइम पास किया एंड जब उसका फ्रेंच क्लास का टाइम हुआ तो वो वहाँ पहुँच गया। वहाँ उसे पहले से ही जान मिला, जो कि सीढ़ियों पे बैठा हुआ था। क्लास तो बहुत पहले ही चालू हो गया, बट जान यहाँ बैठा है। ईवो ने उसको इग्नोर किया एंड आगे जाने लगा। सान खड़ा हुआ एंड ईवो का हाथ पकड़ लिया एंड बोला, मेरा बात तो सुनो ईवो। ईवो ने सान की तरफ देखा एंड बोला, मेरा हाथ छोड़ो, डोंट टच। सान ने ईवो का हाथ छोड़ दिया एंड उसने बोला, मेरा बात तो सुनो, मुझे कुछ कहना है। ईवो ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा क्लास जा रहा है। ईवो ने सान को इग्नोर किया एंड वो रूम में चला गया। जान भी पीछे पीछे उसके रूम में आ गया। क्लासरूम में आने के बाद वो दोनों बैठ गया। आज वो दोनों ही लेट आया था तो उनको लास्ट बेंच पे जगह मिला। एक साथ वो दोनों बैठा था एंड जान फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ में लेक्चर अटेंड कर रहा था एंड वो जान को देख रहा था कि जान कितना कॉन्सेंट्रेटेड होकर लेक्चर अटेंड कर रहा है। बट ईवो ने तो कभी ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड होकर लेक्चर अटेंड नहीं किया। उसने गौर किया कि आज टीचर कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ा रहा है एंड वो जान की तरफ बार बार देख रहा है। ईवो को ये चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है एंड उसे गुस्सा भी आ रहा है। उसे गुस्सा आ रहा है कि ये पर्सन उसके पास क्यों बैठा है। इसकी वजह से उसका टीचर उसे भी देख रहा है एंड वो नहीं चाहता कि उसका टीचर उसको देखे, बट जान तो बैठ गया, अब क्या कर सकते हैं। लेक्चर एंड हो जाने के बाद ईवो वहाँ से दूर उठा एंड जाने लगा। जान ने उसका नाम लिया, ईवो ईवो सुनो तो, एंड ईवो उसको फुल्ली इग्नोर कर रहा था। वो बस आगे चले जा रहा था, इंसान उसके पीछे आ रहा था, वो उसको आवाज़ लगा रहा था, ईवो ईवो सुनो तो, मेरा बात तो सुनो, मुझे कुछ पूछना है, मुझे कुछ कहना है, अरे रुको तो सुनो। पर ईवो उसको फुल्ली इग्नोर कर रहा था। आखिरकार जान ने हार मान लिया एंड वो लौट गया। ईवो ने देखा कि वो लड़का उसके पीछे नहीं आ रहा है। ईवो को इरिटेटेड फील हो रहा था, ये लड़का उसका कल से पीछा कर रहा है। पहले वो उसको घूर रहा था एंड देन लेक्चर के बाद उसके पास आया एंड आज फिर उसने यही किया। ईवो प्रैक्टिस एरिया में बैठा हुआ था एंड उसके अगल बगल में मिंग और यू भी बैठा हुआ था। वो दोनों ईवो को पकाने का काम कर रहे थे, बट ईवो को इससे इरिटेशन नहीं होता, पता नहीं क्यों। वो दोनों ईवो को हर एक चीज़ में सपोर्ट करता है, जो भी ये भी सोचता है वो दोनों हाँ कर देता है। अगर ये वो बोलता है कि ये सही है तो वो बोलती हैं हाँ ये सही है। अगर ये बोलता है वो गलत है तो वो दोनों भी उसके हाँ में हाँ मिलाती हैं और ना में ना मिलाती हैं। शायद इसलिए ही वो दोनों बहुत अच्छी लगती हैं। वो उनके साथ रहना पसंद करता है क्योंकि वो उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती एंड करेक्ट भी नहीं करती। जनरली ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए जो हमारा गलत में भी हमारा साथ दे, क्योंकि वो हमें बिगाड़ने का काम कर रहा है ना हमें गलत बात पे ले जा रहा है। वो दोस्त सही है जो हमारा गलत में हमारा सपोर्ट नहीं करता, हमारा विरोध करता है ना हमें रोकता है। खैर वापस पॉइंट पे आते हैं एंड यहाँ पे उसने देखा कि जान उस क्लासरूम से बाहर आया एंड वो किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहा है। वो बोल रहा है, हाँ तुम ऊपर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर आ जाओ। एंड कुछ टाइम बाद एक लड़का वहाँ आया। ईवो ने उसको पहचानता है, ये वही बॉय है जो कल रात को उसको उस बार में मिला था, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रंक था एंड बस एक ही बात बोले जा रहा था कि मुझे जान के पास जाना है, नहीं तो वो मुझे बहुत डांटेगा, मेरा शिकायत कर देगा बाबा से। वो लड़का आया एंड उसने जान को गले लगा लिया। ईवो को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो वहाँ से जाना वाला था
पर उससे पहले वो जाता, सान ने कहा, जियांग मुझे छोड़ो, इतना टाइटली हक मत करो। जियांग ने भी बोला, गा, अगर मैं आपको हक नहीं करूँगा तो किसको करूँगा, आप मेरा एक लौता ब्रदर जो हो। जब ईबो ने सुना कि वो लड़का सन को ब्रदर बोल रहा है तो वहीं रुक गया एंड उन दोनों को देखने लगा। उन दोनों का ईबो के ऊपर कोई ध्यान नहीं था, बट ईबो उनको फुली अटेंशन देके सुन रहा था। ये बात ऑफ कोर्स मिंग और यू को अच्छा नहीं लग रहा था, बट वो ईबो का साथ देने वाला था क्योंकि उनको तो ईबो का दिल जीतना है। तो वो दोनों भी वहाँ आया एंड वो भी जान को सुनने लगा कि क्या हो रहा है वहाँ। जांग ने जान से बोला, जान, हम लोगों को अप्रोच जाना है, तुम्हें याद है ना, तो तुम्हें जल्दी से जल्दी ये लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। जान ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं एक पार्टनर ढूंढ रहा था। मुझे मिल भी गया था, बट वो मुझे इग्नोर कर रहा है। जांग ने कहा, तुम्हें इग्नोर कर रहा है? ऐसा कौन है? वो कोई स्टूपिड ही होगा जो तुम्हें इग्नोर करेगा। आई डोंट थिंक उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता भी है। जान ने कहा, हाँ हो सकता है, बट मैं नहीं चाहता कि वो मेरा आइडेंटिटी जान करके मुझसे फ्रेंडशिप करे एंड मुझे फ्रेंच लैंग्वेज सीखने में हेल्प करे। बट बस मैं तो ऐसे ही चाहता था क्योंकि उसका फ्रेंच बहुत अच्छा है ना, इसलिए बस। एंड वो मुझे कल से इग्नोर कर रहा है। मैंने कल उसको पहली बार स्पीच देते हुए सुना, वो बहुत अच्छे स्पीच देता है। मैं उसके बाद क्लास के बाद गया भी था, बट उसने मुझे इग्नोर किया। एंड आज भी मैं उसका वेट कर रहा था स्टेयर्स पे एंड क्लासरूम के बाद भी उसको बहुत आवाज़ दिया, बट उसने मुझे फुल्ली इग्नोर किया। तो मैं सोच रहा हूँ किसी और को ही ढूंढ लूँ। जब ईबो ने सुना कि जान उसको फ्रेंच सीखने के लिए ढूंढ रहा था, तो ईबो ने सोचा कि हाँ वो तो उसे फ्रेंच सिखा सकता है। देन ईबो ने खुद ही के थॉट्स पे शॉक्ड होते हुए सोचा, ये वो क्या सोच रहा है, वो किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। इन दो मेकअप की दुकान को ही वो इसलिए सिखाता है क्योंकि उसका टीचर ने उसको ये करने के लिए बोला है, अदरवाइज़ वो ऐसा नहीं करता। ईबो ने देखा कि उन दोनों के पास एक और लड़का आया जो कि कल रात वाला बॉय है जिसने उससे पैसा मांगा था और उसने अपना नाम हान बताया था। वो उन दोनों के पास आया एंड उसने जांग को गले लगाया एंड बोला, ओह माय स्वीट हार्ट, तुम यहाँ अपना ब्रदर से मिलने आए हो? एंड मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए, अगर मुझे तुम्हारा फादर नहीं पता था तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। जांग ने हान के शोल्डर पे हिट किया एंड बोला, पब्लिक के सामने तुम मुझे स्वीट हार्ट मत बोलो, कितना ऑकवर्ड लगता है ना। सर ने कहा, अरे अरे तुम दोनों यहाँ झगड़ना स्टार्ट मत कर देना, ये मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ तुम लोगों का लड़ाई सीखने के लिए नहीं। एंड यहाँ पे हर कोई इरिटेट हो जाएगा, चलो हम लोग बाहर चलते हैं। सन वहाँ से जाने ही वाला था, पर उसने देखा कि वो उसकी ही तरफ देखे जा रहा है, वो भी बहुत इंटेंसली। ऐसा लगता है जान को कि वो उसे घूर रहा है। जान ने भी वो तरफ देखा और उसे लगा कि शायद अब ईबो उसका हेल्प कर दे। सो जान उसके पास गया और बोला, हाय। ईबो ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। जान ने कहा, मेरा नाम जान है। अगेन ईबो ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। जान ने कहा, मैं तुम्हें कल से ढूंढ रहा हूँ, बात करने का कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ, बस इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ से 1 साल बाद जाना है तो मुझे फ्रेंच सीखना पड़ेगा एंड इसके लिए मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए। बस तुम्हें बस मुझे कुछ कुछ सिखाना है, बेसिक, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता इसलिए। एंड जब मुझे बेसिक क्लियर हो जाएगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मुझे सिखा सकते हो। ईबो ने कहा, ठीक है। शान तो ये बात सुनकर के शॉक्ड ही हो गया। उसे लगा था ईबो अभी मना कर देगा, और उसने एक ब्राइट स्माइल किया और कहा, सच्ची तुम मुझे सिखाओगे? थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड तुम मान गए, मुझे तो लगा तुम मना ही कर दोगे। ईबो ने कहा, रुको, मैं तुम्हें सिखाऊंगा पर तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा। इधर ईबो के मन में चल रहा था कि ये लड़का उसको कल से इरिटेट कर रहा है एंड रात को भी वो सही से सो नहीं पाया कि इसी लड़के की वजह से, एंड वो बाहर भी गया इसी लड़की की वजह से कि वो उसके दिमाग में घर करके बैठा हुआ है, इसको तो पनिशमेंट देना ही पड़ेगा। ईबो उसको सबक सिखाना चाहता था। किसी ने पीछे से आवाज़ दिया, ईबो, ईबो सुनो, रियलिटी में आओ, ईबो, ईबो, मिस्टर वांग, ईबो। तब जाके ईबो होश में आया और उसने देखा कि उसके आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये वही टाइम है जब जान यहाँ से चला गया। ये प्रेजेंट का सिचुएशन है। ईबो की आंखों में अभी भी आंसू हैं एंड ये जो व्यक्ति उसको आवाज़ दे रहा था ये हान है।
हान ने ईवो को अपना होश में लाया एंड ईवो वहाँ से चला गया। हान ने पहले ही पब्लिक को क्लियर कर दिया था। ईवो वहाँ से गया अपना घर की तरफ, क्योंकि अब वो कहीं नहीं रुक सकता। वो यहाँ आया तो था कि जान से एक मौका मिलेगा, वो उससे बात करेगा, बट उसे कोई मौका ही नहीं मिला। जान तो उसे देखते ही वहाँ से चला गया एंड उसने उससे कहा कि वो जान को कभी ना दिखे। ईवो को ये सुनकर बहुत बुरा लगा, बहुत हार्ड फील हुआ एंड ईवो सोचता है कि उसका ही कर्मों का फल है। उसने अगर जान के साथ वो सपना किया होता तो शायद जान आज उसे ऐसे इग्नोर नहीं करता। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आई होप आपको अच्छा लगा हो। एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको लगता है कि मैं दो स्टोरीज ना चल रहा हूँ डिफरेंट टाइम पर भी, तो आप मुझे मना कर सकते हैं, मैं इसको स्टॉप कर दूँगी एंड जो मॉर्निंग वाला हमारा हिस्टोरिकल एफएफ है उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि दोनों स्टोरीज़ को कंटिन्यू करूँ तो मैं दोनों को अलग अलग टाइम पे कंटिन्यू करूँगी एंड डेली अपडेट भी करूँगी। एंड सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।